तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शिवाई देख, जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है, अगर उसी से उसे बर्बादा दिया तो समझ ले कुछ न किया हो। मतलब अब तुम वही बबौना से मर गई हो। क्या बे? राजकुमारी का तमाशा बोल। बोलता हूँ। अब सबसे पहले मैं चलूंगा उस बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाएंगे। अगर बाबा ने दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि एक दिन सम्राट और बलबीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। जब तक कि हम विशासाम में कोहराम नहीं मचा दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आओ चलते हैं हम कल्याणमल बाबा के पास। आ मेरी शाह। कैसो देखे सारे दुखी का हाय की मादी फुद्दी मारू। कितना लंबा प्लान बनाए हैं। अबे प्लान के प्लान ये साला राजा बने बिना दुबरा है। राजा ने मारो बनी है सकल का नहीं देत कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा। बाजुलाना हजार कुल्हरी के गोड़ा है। कहाँ महाराज और कहाँ या साला हुक कहाँ सोने के तलिया, कहाँ गंधैला बकुला, कोई निहात कहाँ कमल गट्टा के फूल कहाँ कोकर मोत। खड़ा हो जा। अब और खड़ा हो। कि मैया महतारी ये क्या है रे? कोरोना पकड़ ले। बीमारी आए। सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। बाल क्या बातें हो रही थी रे? किसकी बातें? इनका यार कहा रहे राजा बन गए। यहाँ सार चोर राजा बने हो। तुम्हार मुँह है राजा, तुम्हारी मैया। अगरचे हमारे खिलाफ आवाज उठा जाओ तो याद रखो, चले तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा, क्योंकि हमारा नाम है हमारा नाम है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह का दूसरा नाम है मौत। रंजीत सिंह का दूसरा नाम है मौत। मौत है मौत। अरे जो करे मुझसे पकावो, जो करे मुझसे पकावो, मारा जाए भरी जवानी में। रंजीत सिंह वो बला है जो लगाता या पारी में, इसलिए हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं इतनी गोलियां तेरे मुंह में मारूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा। कहाँ गए बच्चा? घुस गए। कहे तब बहनी नहीं घुसा रहा का? तब बहनिया हम कहे घुस गए, लेकिन साथ मुहकन बबई रहा। अबे पूरा नहीं घुसा रहा का? कहाँ आपके बच्चा बह रहे हमारा हाफ से चले गए। अच्छा आपकी हपाका मारे हुए तब क्यों रुकी जैसा? पक्का है। और रुकन न था लेके पलट देखो। कहे भैंसा है का?
आज रुकने तो पलट देंगे। यार आंधी पानी के खबर मिल जाए देखे सारे दो की खबरों नहीं हाँ मिली। सारे जो की खबर नहीं मिल दिया है। ऐसा चुप्पे चुप्पे और दिया था शता जैसे बरबरी बोकरी खा लिया ऐसो। हाँ भाई जैसे कोनो सफेदा का ठेकेदार बोकला फोरिस बे। यार धरी समय पित्ती उछल तोरे पित्ती छेदरिया में सारे देह में धुर खच हो गए रे। यार जाने हमें पेचिशो परी भा तोरे पेचिस जब जब पड़ा मुहे की पड़ा है। तोहरे आँखी के परत नकुना किया है। खोपड़ी ना खराब करो ये जगह खड़े खड़े मरवाई ली। नहीं ठीक है तो मरुआ हम देखी। अच्छा तो हम मरवाई तू मरवा। हम तो कहा निक लागे तब ही मरवावत। अच्छा निकला गो दिखा दे नहीं मरवाओ एक सौखी हो तुम। चलो नहीं कौनो कैसे आवत है दे तो आँखियों निकल वो तो आँखिन निकल आवत है। और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने हमें तो लूट लिया। ये तो ओरिजिनल था जहाँ फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं और हमका तो हमें ससुराल वाले भी जा रहे हैं। ओ कबाड़ी एकदम उछिन्नी का पहरा बोला आए दी काहे के पहरा उछिन्नी कहे कुछ और समझो का हम कहो एक कहा वो का ना समझो। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने गोरी गोरी साली ने काले काले सालों ने हमें तो लूट। मास्टर जो एक गाना हम सुना दे तुमका। हेलो ये आगे राम किशन और हम मुसौ जो कि लौहर के रहने वाले हैं। ये 50 रुपए का पुरस्कार। अरे बलमा तोरी सेज बलमा हो बलमा तोरी सेज बलमा हो बलमा तोरी सेज आवत के डर लागे बलमा तोरी सेज आवत के डर लागे बलमा तोरी सेज बलमा हो बलमा तोरी सेज आवत के डर लागे। अरे कहवा बोले कोयलिया कहवा बोले मोर कहवा बोले पपीरा कहवा पीवा मोर आवत के डर लागे। ओ बलमा तोरी सेज बलमा हो बलमा तोरी सेज आवत के डर लागे। ये रहा फिल्मी दुनिया वाला का गाना। हमारा क्या है हमारा जवाबी गाना है कट पीस। जिस समय अहिरावण राम लक्ष्मण को पतालपुरी ले गया था वहां पहरा किसका था मोरम ध्वज का। मोरम ध्वज कौन थे हनुमान जी के बेटा थे। हनुमान जी पता लगाने के लिए गए थे तो पहरे पे मोरम ध्वज उनका बेटा था लेकिन पहचान कोई नहीं थी। हनुमान जी जानते थे। हनुमान जी ने कहा जब पता लाने गए तो उन्होंने रोका उनका बेटा रोका तो हनुमान जी ने कहा अरे लागी बप्पा तुम्हार लागी बप्पा अरे लागी बप्पा तुम्हार लागी बप्पा लागी बप्पा तुम्हार काहे की हो तकरार। लागी बप्पा तुम्हार लागी बप्पा तुम्हार काहे की हो तकरार। अरे जंग जो बेटा हमसे मचई हो जंग जो बेटा हमसे बचई हो बात माँ देखो मारे जई हो सही पई हो नवार काहे की हो तकरार।
सिपाही जी महाराज। देखा, मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था बिल्कुल नहीं था महाराज। और बलबीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों नहीं महाराज? आज हमारे आसाम राज्य के अंदर हमारी प्रजा वो खुशियां मना रही है। जी महाराज, आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हैं हुजूर। क्यों नहीं, हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। हुजूर, अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि महाराज की बेटी जो बीमार थी अब वो ठीक हो गई हैं। बलबीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, ये तो सब माँ काली की कृपा है। जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। स्वागत राजा। सिपाही, तुम यहाँ अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन टाइम काफी हो चुका है। अभी तक कॉलेज से लौटकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। अरे मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। हेलो, लीजिए, ये आगे हमारे श्रीमान माननीय फौजी टेंट हाउस, आप कोटधाम निवासी हैं। हमारे भाई की तरफ से 20 रुपए के नाम आया, पार्टी को लाख लाख शुक्रिया। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। तेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला। हेलो, लीजिए, फिर आगे हमारे बड़े भाई फौजी टेंट हाउस कोटधाम, ये आपकी तरफ से सीम पे कुतुकर 20 रुपए के नाम, पार्टी को लाख लाख शुक्रिया। बेटा दीप, ये बताइए कॉलेज से आने का यही टाइम है, मम्मी, इतना लेट क्यों आए हो? आज मैं अपने दोस्तों के संग उनके घर चला गया था, इसलिए मुझसे देरी हो गई। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? आई एम सॉरी मम्मी। बेटा दीप,
ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेनानायक है, तुम एक सेनानायक की बेटी हो। और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके, इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जमाना बेहद खराब चल रहा है। ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आज काफी दिन हो गए तुम्हारे डैडी ने ना तो फोन किया है ना तो उनका हाल खबर मिला है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। क्या मम्मी, पापा ने आज भी नहीं फोन किया है? नहीं बेटा। मम्मी, हो सकता है कि कोई कारणवश उन्हें फोन करने का वक्त ना मिला हो। आज का दिन हम उनका वेट करेंगे, अगर वो फोन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खुद फोन लगाकर पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्हें फोन करने का वक्त नहीं मिला है। अच्छी बात। हाँ मम्मी। माँ बेटी बहुत बातें करते हो। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बातें कर रहे मेरे थे। बारे में? जी पापा जी। क्या बातें कर रहे थे? पापा, हम लोग यही सोच रहे थे कि आज काफी दिन गुजर गए हैं, कौन सी अच्छी बात हो गई है जो कि हमारे पापा जी को फोन करने का वक्त नहीं मिला है। हाँ बेटी, फोन न करने का कारण था। कारण? हाँ, और महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, अब वो ठीक हो गई हैं। क्या? बस इसीलिए मैं फोन नहीं किया, और आज सोचा चलकर ये खुशी का पैगाम अपने परिवार को सुनाऊं। स्वामी जी, क्या कहा आपने? महाराज की बेटी राजकुमारी ठीक हो गई? हाँ प्रिय, वो अब ठीक हो गई हैं। लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय, जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक मैं उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ वहां पहुंचा तो क्या देखा कि एक भद्र विशाल मां काली का मंदिर, और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल बैठे हुए थे और सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और ये नजारा देखकर दरबार पहुंचा और वही बात महाराज से पेश किया, और महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया, और मां काली की कृपा से बाबा के दुआ से राजकुमारी जी ठीक हो गई हैं। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। प्रिय कमला, ठीक होना चाहिए, खुश होना चाहिए। प्रिय, आज पूरे आसाम राज्य में खुशी की शहनाई बज रही है, चारों तरफ बाबा का जय जयकार हो रहा है। लेकिन स्वामी जी, इस खुशी में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते? स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए, लाल की
माने और हमारे बेटे को साथ लेकर आप भी चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और बाबा जी से अपने बेटे के हस्तरेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। बाप रे, ये तो खुशी की बात है। क्यों नहीं? यानी दर्शन करना चाहती हो जी हाँ। और साथ साथ अपने बेटे के भविष्य में जानना चाहती हो कि क्या लिखा है। जी हाँ। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर। प्यारी कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर। जानना जानना चाहेती क्या लिखा भाग में। जानना चाहेती क्या लिखा भाग में। चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ। प्रिय, सब ये बात है तो इसी वक्त तैयारी बनाओ, हम बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है जी पापा जी। बेटे, इस वर्ष क्लास में हर बच्चों से तुम्हें फर्स्ट नंबरों से पास होना है। पापा, जैसे कि हर वर्ष अपने क्लास में मैं फर्स्ट आता हूँ, अब की भी उम्मीद है कि हम अपने क्लास में फर्स्ट ही आएंगे। शाबाश बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो और जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैंने भी अपने दिल के अंदर यही अरमान रखे हैं कि जिस तरह मेरे पिताजी इस मुल्क का शाम के सेना अफसर हैं, उसी तरह मैं भी पढ़ लिख कर किसी मुल्क का सेना अफसर बनना चाहता हूँ और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। शाबाश बेटे, माँ के साथ आओ।
और राधिका और रागिनी, ये दोनों साहबान की ओर से 100 रुपए सीन पर खुश होकर स्पेशल पुरस्कार धन्यवाद। आज संपूर्ण आसाम शहर के अंदर प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम की परिचर्चाएं हो रही हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ। बाबा जी प्रणाम। आइए